तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए इस पेज में हम लोग वो मूवी का सारा डिटेल्स शो कराते हैं। तो सबसे पहला चीज़ मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं टाइटल में देता हूँ अपडेट मूवी डिटेल्स, और H1 में ठीक है अपडेट मूवी डिटेल्स रहने देते हैं। और फिर यहाँ पर आपको एक ए टैग देना पड़ेगा जिससे आप डैशबोर्ड में जा पाइएगा इजीली। ओके, अब यहाँ पर एक बेसिक सा चीज़ है, अगर मैं आपको दिखाऊँ ये पेज में, तो ये वाला चीज़ इसमें भी रहेगा जिस तरह हम लोग बाकी सब में किए हैं। ऐड मूवी का भी पेज में हम लोग किए, तो ये एकदम सिंपल है, जो ऐड मूवी का है वही चीज़ आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो चलिए इसको जल्दी से ये कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोग एक मूवी डिटेल्स कंटेनर लिए, सिमिलर प्रोसेस है, उसके अंदर पोस्टर कंटेनर है जो कि आपका मूवी का पोस्टर रहेगा। और यहाँ से जो हम लोग मूवी जेसन फाइल भेजे हैं, यहाँ से ये मूवी जो जेसन फाइल भेजे हैं अपडेट मूवी डिटेल्स में, तो ये मूवी का पूरा डिटेल्स कंटेन करेगा। ठीक है, अब वो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर से जो पोस्टर पार्ट है वो पोस्टर पार्ट उठा लेंगे, और उसी तरह सिमिलरली मूवी का टाइटल भी उठा लेंगे, और ओवरव्यू, फिर रिलीज डेट, जॉनरस और रन टाइम, ये तीनों चीज़ हम लोग की जेसन फॉर्मेट से उठा लेंगे। तो उस मूवी का सारा डिटेल्स आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बार हल्का सा दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह, एक्चुअली इसमें CSS देना पड़ेगा, तो CSS अभी मैंने दिया नहीं है। चाहे तो आप इसमें CSS दे सकते हैं, बहुत आसान है। अगर मैं दिखाऊँ तो इसमें ऐड मूवी में जो CSS दिया ना, वही CSS इसमें भी काम आ जाए। अगर मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ना लिंक करने का कोशिश करता हूँ इसमें CSS। आई थिंक लिंक करने से अच्छा एक काम करते हैं, इसको एक नया से CSS फाइल बना देते हैं। मैं यहाँ पर दे देता हूँ, मान लीजिए अपडेट मूवी डिटेल्स, क्योंकि नया मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें और भी थोड़ा अलग टाइप का CSS भी काम आएगा, तो इसमें इसलिए मैं यहाँ पर नया से बना दे रहा हूँ। और यहाँ पर मैं लिंक कर देता हूँ, अपडेट मूवी डिटेल्स, ठीक है, स्लैश होगा। और यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ये देना पड़ेगा, CSS देना पड़ेगा। तो CSS के लिए आप एक काम करते हैं, इसमें जाते हैं, और यहाँ सबसे पहला चीज़ मैं करता हूँ कि जो बेसिक से CSS है बॉडी में, H1 में और सबमिट बटन में, ये दे देता हूँ। देखते हैं क्या चेंजेस हुआ। अच्छा, थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। और फिर जाके आपको पोस्टर कंटेनर और मूवी डिटेल्स वाला जो है वो सेक्शन में आपको CSS देना पड़ेगा, जिस तरह हम लोगों ने ऐड में दिया था, ऐड वाला सिस्टम में सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी दे देते हैं। तो देखिए इस तरह से हो रहा है। और फिर बाकी और भी एक्स्ट्रा CSS है वो हम लोग आगे जाके लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं ऐड मूवी में भी सेम CSS हम लोगों ने लगाया था। ठीक है, तो एकदम सिमिलर है, वो जैसे ऐड मूवी में था उसी तरह हम लोग यहाँ पे किए हैं। ओके, अब ये होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें आपको ये इस टाइप का एक फॉर्म होगा जिस तरह ऐड मूवी में था, और प्लस यहाँ पर पूरा डिटेल्स उठाएंगे, और वो डिटेल्स जो हम लोगों ने उठाया है जो मूवी, ये जो मूवी हम लोग जेसन फॉर्मेट में भेजे हैं, ये मूवी से सारा डिटेल्स उठाएंगे और यहाँ पर उस मूवी का सारा डिटेल्स शो करा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको फॉर्म लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो फॉर्म टैग ले लिया मैंने, बाकी सब मैं एक्शन वगैरह बाद में करूँगा। और सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो एक लेवल लेंगे, ठीक है, और यहाँ रहेगा ID, सबसे पहला चीज़ जो कि रहेगा आपका मूवी का ID। ठीक है, और उसके नीचे रहेगा हमारा इनपुट टैग। तो इनपुट टैग टाइप टेक्स्ट होगा ID में होगा ID रहेगा नेम। ठीक है, फिर नेम भी होगा ID रहेगा, और फिर जाके वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू इसका होगा, तो मूवी से हम लोग वैल्यू उठाएंगे। मूवी में जो हमारा ID है, मूवी का ID, वो हम लोग यहाँ पर उठा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ID हो जाएगा। अभी मैं अगर आपको दिखाऊँ रिफ्रेश करके, तो देखिए ये ID हमारा आ गया। ओके, ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट होगा हमारा ये ID और एक मूवी ID भी दे देंगे। तो ये ID आपका इस डेटाबेस में जो ID आया है वो ID हम लोगों ने दिया, ये ID है। अब मूवी ID भी दे देते हैं। तो चलिए मूवी ID दे देता हूँ, मूवी एक साथ ही दे देता हूँ मूवी ID। ठीक है, मूवी ID, और यहाँ पर आपका ID में होगा मूवी ID, सेम होगा नेम में भी, और यहाँ पर भी आपका होगा मूवी ID। ओके,
तो ये देखिए इस तरह से आ रहा। तो ये हो गया। अब बाकी जो डिटेल्स और भी दे देते हैं। तो टाइटल भी मैं दे देता हूँ। तो टाइटल में आपका क्या होगा, तो टाइटल में अच्छा और एक ब्रेक भी आप सब में दे दीजिएगा ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो टाइटल में हम लोगों ने टाइटल दिया, टाइप टेक्स्ट है, आईडी होगा टाइटल, नेम भी टाइटल, वैल्यू में क्या होगा मूवी डॉट टाइटल। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो देखिए मूवी में टाइटल। तो इस तरह से बाकी और भी जितना तमाम डिटेल्स है वो सिमिलर वे में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर शो करा देंगे। तो चलिए मैं बाकी सारा डिटेल्स को भी शो करा देता हूँ। तो बाकी और डिटेल्स क्या क्या है देख लेते हैं। तो देखिए ओरिजिनल टाइटल है, ओरिजिनल टाइटल देख दिया मूवी डॉट टाइटल से। रेटिंग्स में मूवी डॉट रेटिंग्स, बैकड्रॉप वगैरह है। बाकी जितना भी पोस्टर पाथ हो गया। अभी मैं अगर रिफ्रेश करके दिखाऊँ आपको तो देखिए सारा डिटेल्स आ गया। ठीक है, और क्योंकि इसमें डाउनलोड लिंक हम लोग दिए नहीं थे ऐड मूवी में, तो वहाँ डाउनलोड लिंक यहाँ शो नहीं कर रहा। ओके ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। और एक सबमिट बटन भी आपको देना पड़ेगा। सबमिट बटन दे दिए, और एक लास्ट में फॉर्म का बाद में एक सक्सेस मैसेज दे देंगे। अगर कुछ सक्सेस आया मैसेज तो वो शो करा देगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा CSS वगैरह देना पड़ेगा। तो CSS हम लोग यहाँ पर देते हैं जिस तरह हम लोगों ने CSS दिया था ऐड मूवी में, सेम सिमिलर वे में CSS देंगे। फॉर्म कंटेनर में दे देंगे, और फॉर्म का लेवल और इनपुट में। ठीक है, अच्छा ये चेंजेस कुछ हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है कि इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्लास लिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लास लेना पड़ेगा। क्लास में क्या होगा फॉर्म कंटेनर, अब देखिए चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सारा डिटेल्स आ गया। अब यहाँ पर क्या आपको करना है कि जब आप इस फॉर्म को सबमिट कीजिएगा तो एक्शन क्या होगा। तो सबसे पहला चीज़ तो ये जो सबमिट का मेथड होगा वो होगा क्या होगा, पोस्ट मेथड होगा। और दूसरा चीज़ क्या होगा, जब ये फॉर्म को हम सबमिट करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि इसमें जो भी अपडेटेड डिटेल्स है वो अपडेट कर दे इस मूवी के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल वॉच प्रोवाइडर्स में हॉटस्टार हटा के आपने नेटफ्लिक्स रख दिया है, और यहाँ फिर मान लीजिए डाउनलोड लिंक आपने रख दिया डाउनलोड लिंक। फिर आप जब अपडेट डिटेल्स में क्लिक कीजिएगा तो उस मूवी का जो डिटेल्स है वो डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो करंट डिटेल्स जो आपने अपडेट किया वो अपडेट हो जाएगा डेटाबेस में। तो उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे ही फॉर्म को मैंने सबमिट करूँगा तो एक एंड पॉइंट ट्रिगर होगा, अपडेट मूवी नाम का एंड पॉइंट। ठीक है, और स्लैश क्या होगा, ये जो मूवी का जो यूनिक जो मूवी का यूनिक आईडी है वो आईडी खुल जाएगा। ठीक है, तो ये एंड पॉइंट ट्रिगर होगा, इस टाइप का एंड पॉइंट। तो अभी मैं आपको अगर दिखाऊँ तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से अपडेट डिटेल्स में क्लिक करूँगा तो देखिए अपडेट डिटेल्स में जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मूवी का यहाँ पर यूनिक आईडी से ये होगा। ठीक है, तो स्लैश अपडेट मूवी। अच्छा एक काम करता हूँ, वापस से मैं आपको रिफ्रेश किया और यहाँ पर मान लीजिए ये जैसे हटा दिया, मान लीजिए हॉटस्टार हटा के यहाँ कर दिया। ठीक है, अब जैसे अपडेट में मैं क्लिक करूँगा तो देखिए स्लैश अपडेट मूवी स्लैश ये मूवी का जो यूनिक आईडी है ये ट्रिगर हो गया। ठीक है, तब ये हम लोग एंड पॉइंट बनाएंगे, ये वाला एंड पॉइंट। तो चलिए ये एंड पॉइंट को बनाते हैं। वापस से हम लोग आ जाएंगे अपडेट मूवी में, और यहीं पर ही हम लोग जितना भी एंड पॉइंट बनाया अपडेट करने के लिए वो सारा एंड पॉइंट वापस से हम लोग सेम इसी में बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या चीज़ करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा एक एंड पॉइंट राउटर डॉट पोस्ट का। ठीक है, क्योंकि मेथड हम लोग पोस्ट दिए। क्या होगा एंड पॉइंट जो हम लोग यहाँ पर फॉर्म में दे रहे हैं, ये वाला एंड पॉइंट। ठीक है, स्लैश अपडेट मूवी स्लैश अब मूवी का जो आईडी है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर आईडी है मूवी का जो यूनिक आईडी है। ठीक है, तो ये हम लोग देंगे। और यहाँ पर मैं असिंक फंक्शन देता हूँ क्योंकि डेटाबेस इस्तेमाल करेंगे तो असिंक अवेट होगा। ओके, ट्राई कैच लगा देंगे ताकि मान लीजिए अगर कुछ एरर आता है डेटाबेस में अपलोड करने समय तो यहाँ पर एरर को हम लोग कैच कर लेंगे। बाकी बात क्या करते हैं, मैं फ़िलहाल के लिए एक सिंप्लिसिटी के लिए मैं काम करता हूँ, कॉन्स्ट id इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट id। चलिए ये आईडी को मैं फ़िलहाल आपको यहाँ पर शो करा देता हूँ कि ये एंड पॉइंट ट्रिगर हो रहा है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा।
चलिए अब देख लेते हैं। तो ये जैसे कि मान लीजिए मैंने अपडेट डिटेल्स में क्लिक किया तो ये एंड पॉइंट ट्रिगर हो गया /अपडेट मूवी / ये, और यहाँ पर आईडी शो रहा मूवी का, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये एंड पॉइंट ट्रिगर हो गया परफेक्टली। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग अपडेट करेंगे, जैसे ही मैं ये एंड पॉइंट ट्रिगर होगा अपडेट डिटेल्स में, तो क्या होगा, वो अपडेट हो जाएगा आपका वहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो डेटाबेस में वो अपडेट हो जाएगा। ओके, तो चलिए इस चीज़ को करते हैं।